पीठ पीछे तो हर आदमी किसी न किसी को कुछ बोलते ही रहता है। अब अपराधी वो कर रहे हैं तो उनके कहने से हम अपराधी थोड़े हो जा रहे हैं। अपराधी आपके बीच में बैठा रहता है, ये पहले बता तो बनाया ही जाता है, शुरू से तो बनाया ही गया है। ये राजनीति के मोहरा है ना कि हमेशा झूठा झूठा मुकदमा में लगाया गया, फंसाया गया, जेल भेजा गया। मालिक का करम है, ऊपर वाला का एहसानमंद है और गरीब सिवान का समस्त जनता का आशीर्वाद है कि हमेशा हम आप बाइज्जत बरी होकर आपके बीच में आ जाते हैं, इसलिए सब लोगों को पेट में और दर्द हो जाता है। तो देखिए कौन क्या कहता है, उनके नज़र में हम फिट हैं ना, हम अपने सुप्रीमो का नज़र में फिट हैं और जिस भरोसा से हमको फिट किए हैं अपने पार्टी में, उस भरोसा पर मैं खड़ा हूँ। अगर हम समाज से नहीं जुड़े रहते तो हम निर्दलीय इतना मजबूती लड़ाई दे सकते थे। एमएलसी का चुनाव जो है सारे मंत्रिमंडल बैठे हुए नहीं थे, ये 3 महीने आप लोग तो कवरेज कर रहे थे ना, 3 महीना से सारे मंत्री मिनिस्टर आके बैठे हुए थे कि किसी तरह रईस खान को हराना है। तो भी रईस खान माइनर वोट से चिराग जी घेरने वाला चीज़ है कि घेर लेगा लोग। वो अच्छे इंसान हैं, वो अच्छी बात जानते हैं और हमारे विषय में, खान ब्रदर्स के विषय में वो ज़मीनी स्तर से पता कर लिए। जो लोग बोल रहे हैं कि ये बात है, वो सिवान के सरजमी पर आ गए तो पता करें कि हमने गरीबों के लिए हमारे तरफ से आप सर मीडिया भाई को धन्यवाद। आप लोगों ने भी उस दिन हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए आप लोग सब भाइयों का शुक्रगुजार भी हूँ। समस्त सिवान जनता वासियों का भी शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। समस्त समर्थकों का, मित्रों का, दोस्तों का भी एक शुक्रगुजार हूँ कि इतना बेहतरीन कार्यक्रम सिवान के ऐतिहासिक कार्यक्रम को बनाया गया। इसमें सारे सिवान के समस्त जनता का योगदान है और पार्टी से हम तो जुड़ चुके हैं अब, और पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसको हम लोग उस पर काम करेंगे। सुबह से ही जिस दिन कार्यक्रम था 15 तारीख को, कुछ पोस्ट जो है वो सिवान के सोशल मीडिया पे चल रहा था कि वो नहीं आएंगे चिराग जी, और उसमें उनके आने में देरी हो गई, 2-3 घंटा वो देर हो गए। क्या कारण रहा, क्यों देरी हुई? देखिए इंसान जो भी है कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण में हमेशा व्यस्त रहता है। जो देश के एक मंत्री पोस्ट पे, एक ऊंचे पोस्ट पे हैं, ऊंचे पौधान पे हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के हमारे प्रधान लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं व्यस्तता के कारण कोई कारण हो जाती है। बाई प्लेन आना था, प्लेन में लेट हो गई। जब मौसम की वजह से लेट हो गई, फिर भी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको हमको नहीं उस पर ध्यान देना है। हमारे अध्यक्ष जी आए, हमें लोजपा में पार्टी में ज्वाइन कराए। मैं उनका ही बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और पार्टी के लिए जो भी कार्य मिलेगा हम उसको बाखूबी निभाएंगे। एक ये रहेगा सवाल, अब आप एनडीए का हिस्सा हैं, जो और घटक दल हैं सिवान में, भाजपा के हैं, लोजपा तो आपने ज्वाइन ही किया है, और भी जो भी दल हैं, इनके जो नेता हैं कि किस तरह का तालमेल बनेगा? जो अभी हमें शुरुआती तौर पर जो बातें सोशल मीडिया से दिख रही हैं वो बहुत सकारात्मक नहीं है। देखिए सिवान के जितने भी लीडर हैं सब लोग से मेरा संबंध है और जो हम लोग आपसी मिसफील्डिंग हम लोग बैठ के समझ लेंगे। पार्टी का दिशा निर्देश आला कमान जो तय करेंगे उसको हम लोग फॉलो करना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, पार्टी के घटक दल में से भी कोई अगर कुछ बोलता है तो उसके ऊपर पार्टी का जो आला कमान है उनसे पूछेंगे। हम उनसे पूछने वाले कुछ नहीं होते हैं, उनको जवाब पार्टी का आला कमान ही देगा। चिराग जी घेरने वाला चीज़ है कि घेर लेगा लोग।
वो अच्छे इंसान हैं, वो अच्छी बात जानते हैं और हमारे विषय में, खान ब्रदर्स के विषय में वो ज़मीनी स्तर से पता कर लिए। जो लोग बोल रहे हैं कि ये बात है, ये बात है, वो सिवान के सरजमी पर आके तो पता करें कि हमने गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए क्या किए। समाज के जो भी वर्ग से लोग आते हैं हमारे पास, हम लोग उनके लिए हमेशा दुख सुख में खड़ा रहते हैं, जिसका नतीजा है कि जब भी हम लोग निर्दलीय फाइट किए हैं तो सेकेंड पर रहे हैं। अगर हम समाज से नहीं जुड़े रहते तो हम निर्दलीय इतना मजबूती लड़ाई दे सकते थे। एमएलसी का चुनाव जो है, सारे मंत्रिमंडल बैठे हुए नहीं थे ये 3 महीने, आप लोग तो कवरेज कर रहे थे ना। 3-3 महीने से सारे मंत्री मिनिस्टर आके बैठे हुए थे कि किसी तरह रईस खान को हराना है। तो भी रईस खान माइनर वोट से बड़ा दल को पीछे छोड़ दिए। तो इस सिवान का समस्त जनता का आशीर्वाद है, जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद का नतीजा न है। तो देखिए, कौन क्या कहता है, उनके नज़र में हम फिट हैं ना, हम अपने सुप्रीमो का नज़र में फिट हैं और जिस भरोसा से हमको फिट किए हैं अपने पार्टी में, उस भरोसा पर मैं खरा उतरूँगा। तो बनाया ही जाता है, शुरू से तो बनाया ही गया है। ये राजनीति के मोहरा है ना कि हमेशा झूठा मुकदमा में लगाया गया, फंसाया गया, जेल भेजा गया। मालिक का करम है, ऊपर वाला का एहसानमंद है और गरीब सिवान के समस्त जनता का आशीर्वाद है कि हमेशा हम आप बाइज्जत बरी होकर आपके बीच में आ जाते हैं। इसलिए सब लोगों को पेट में और दर्द हो जाता है। हम तो आपके मीडिया में भी बोल चुके हैं कि जो भी वरिष्ठ लोग हैं, लोग क्या बोलते हैं उस पर, जो वरिष्ठ लोग हैं जिनकी बात को लोग सुनते हैं वो सच बोलें। सुने सुनाए पर क्यों बोलते हैं भाई? आ गए, सुन लिए, आप बोलने लगे, दे दिए लेक्चर। सच्चाई बोलिए, आपकी बात को लोग सुनता है, समाज के हर वर्ग लोग आपकी बात को सुनते हैं, तो उस पर कम से कम सच्चाई जान लीजिए कि कौन सा मुकदमा में रईस खान को सज़ा हो गया, कि कौन सा केस में बरी हो गया, कितना केस उन पर है। देखिए, शुरू से हम लोग आज से नहीं 20 साल 25 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे इस्लाम धर्म में ये सख्त मना है कि किसी को हेल्प मदद कीजिए तो प्रचार प्रसार मत कीजिए। हम उसको ही फॉलो करते हैं। वो जो सच्चाई है वो सामने आती है। हम तो गरीबों का हर जगह, खान ब्रदर्स बस्ती बसाया, अपने यहाँ गांव में दलितों का बस्ती बसाया, अदर कोई भी कास्ट से जो लोग आते हैं, शादी ब्याह के लेकर, दवा के लेकर, डॉक्टर के पास जाना है, ये जाना है, तो सब में हम लोग खड़ा रहते हैं। आज जिसके कारण सिवान के समस्त जनता हमारे लिए खड़ा रहती है। देखिए, अब बोलने वाले के लिए तो सब चीज़ की आज़ादी है, किसी को कुछ भी बोल सकते। पीठ पीछे तो हर आदमी किसी न किसी को कुछ बोलते ही रहता है। अब अपराधी वो कर रहे हैं तो उनके कहने से हम अपराधी थोड़े हो जा रहे हैं। अपराधी आपके बीच में बैठा रहता, ये पहले बता दीजिए। मामला किया गया, राजनीतिक प्रेरित होकर हम पर जो मामला लगाया गया, उस मामला में हमने बाइज्जत बरी आपके कोर्ट द्वारा हो चुके हैं। तो फिर आप हमको आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? ये पहले बता दिए। आप आरोप क्यों लगाइएगा हम पर? हम अगर किसी केस में दोषी रहते तब अपराधी कहते तो शुभता भी, फलाना अपराध, फलाना अपराध, फलाना अपराध, इतना अपराध है। तो आप जो कह रहे हैं एक भी प्रूफ करके दिखाइए, एक भी प्रूफ करके दिखा दीजिए हमको। सवाल होता है क्या किसी का? तो पहले बता दीजिए। परिवर्तन, समय हमेशा परिवर्तन करते रहता है, परिवर्तन होते रहती है समाज में। तो हम तो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जा सकते, मगर अपना व्यक्ति पर बात कर रहे हैं कि समाज में हम हर वर्ग में जुड़े हुए हैं। समाज के हर वर्ग के लोगों से मेरा अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसके बदौलत, उसी के ताकत के बदौलत हम कहीं भी मजबूती से खड़ा हैं।